अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है लाइट मैक्रोस्कोप। किसको डिस्कस करना है? लाइट मैक्रोस्कोप। तो हमारी बुक के अंदर दो तरह के मैक्रोस्कोप को डिस्कस किया गया है। एक लाइट मैक्रोस्कोप है और दूसरी कंपाउंड मैक्रोस्कोप है। तो आज हम लाइट मैक्रोस्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। सही। अब लाइट मैक्रोस्कोप को डिस्कस करने से पहले हमें मैक्रोस्कोप का पता होना चाहिए। मैक्रोस्कोप क्या होती है? मैक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव अबिलिटी टू इंक्रीज अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ज़हरी साइज होता है उसको इंक्रीज करके दिखा सकती है। सही है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, विजिबल लाइट को यूज करते हैं टू सी दी स्पेसिमन। किसको यूज करते हैं? विजिबल लाइट को। किसको देखने के लिए? स्पेसिमन को देखने के लिए। अब विजिबल लाइट क्या होती है? विजिबल लाइट ऐसी लाइट होती है जो हमें जो है ना इंसानी आंख को जो है ना हमारे पास नजर आती है। सही है। अब अगर हम उसकी बात करें, उसमें 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट में। ठीक है ना। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं जो हमारे पास वायलेट से शुरू होते हैं और रेड पे जो है ना क्या होते हैं हमारे पास एंड होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या होती है? विजिबल लाइट होती है जो वायलेट से शुरू होती है, रेड के ऊपर एंड होती है, जो ह्यूमन आई को जो है ना वो क्या होती है? नजर आ रही होती है। ठीक है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें, ये हमारे पास 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो है ना इसकी क्या होती है? रेंज होती है। सही है। ये हमारे पास विजिबल लाइट है और इस विजिबल लाइट को हम यूज करते हैं टू सी दी स्पेसिमम। अब स्पेसिमम क्या होता है? हर वो ऑब्जेक्ट जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं वो हमारा स्पेसिमम है। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोस्कोप के नीचे कोई सेल देख रहे हैं, वो हमारा पास क्या है? स्पेसिमम है। सही। तो एक तो इसमें हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं स्पेसिमम को देखने के लिए। दूसरा इसमें हम दो तरह के जो है ना लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टू गिलास लेंसेज यूज करते हैं। कितने? 2 गिलास लेंसेज। अब ये जो 2 गिलास लेंसेज हैं, इसमें जो हमारे पास एक लेंस होता है वो इमेज को इनलार्ज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इमेज को इनलार्ज कर रहा होता है। और दूसरा हमारे पास इमेज को जो है वो फोकस करवा रहा होता है ह्यूमन आई के ऊपर। सही है। तो हम इसमें क्या करते हैं? 2 गिलास लेंस यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैप जो है ना वो क्या है? एक स्पेसिमन है। ये कैप, इसके ऊपर एक लेंस लगा होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। वो इमेज को इनलार्ज कर रहा होता है। और दूसरा लेंस हमारे पास ऊपर लगा होता है जहां से जो है ना वो व्यूअर देख रहा होता है आई के ऊपर, उससे हम जो है ना वो आई लेंस का नाम देते हैं। तो वो इमेज जो है ना वो हमारे पास क्या कर रहा होता है? मैग्नीफाई भी कर रहा होता है और आईज के ऊपर फोकस भी करवा रहा होता है। इसमें हम 2 ग्लास लेंस यूज करते हैं। एक कौन सा करते हैं हमारे पास? ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज को इनलार्ज कर रहा होता है और दूसरा इमेज के ऊपर फोकस भी करवा रहा होता है और इमेज को हमारे पास ह्यूमन आई के ऊपर दिखा भी रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जिसे हम नाम देते हैं मैक्रोग्राफ का। किसका नाम देते हैं? मैक्रोग्राफ। अब ये मैक्रोग्राफ क्या है हमारे पास? ये फोटोग्राफ टेकन थ्रू मैक्रोस्कोप। कि वो फोटोग्राफ जो हम मैक्रोस्कोप की मदद से लेते हैं उसे हम नाम देते हैं मैक्रोग्राफ का। ठीक है। अब मैक्रोग्राफ क्या है? कि द फोटोग्राफ दैट इज टेकन थ्रू मैक्रोस्कोप। कि वो फोटोग्राफ जो मैक्रोस्कोप की मदद से नाम लेते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? मैक्रोग्राफ का नाम देते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी माइक्रोस्कोप है तो उसमें दो जो कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास मैग्निफिकेशन
और दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। कौन कौन से? मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये हमारे पास क्या है, जिसे हम रेजोल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो ये दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग पावर। अब जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, इसकी जो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी है? 1500x। 1500x यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमेन को 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। ठीक है। अब जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर हमारे पास कितनी है? वह 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है। अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर हमारे पास 10 रेज टू पावर -6 के बराबर। ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास कितनी है? 1500। और दूसरी हमारे पास जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है या जिसे रेजोल्यूशन का नाम देते हैं वो हमारे पास कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास जो 1 माइक्रोमीटर है वो 10 रेज पावर -6 मीटर के बराबर है। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इससे हम जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है उसको देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरियम है, जिसका नाम हमारे पास क्या है? मैकोपलार। क्या नाम है? माइकोपलार। उसको हम देख सकते हैं किसकी मदद से? लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है उसका साइज भी हमारे पास कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। तो इसकी मदद से हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम को देख सकते हैं। अगर इससे कोई कम साइज का हमारे पास कोई बैक्टीरियम होगा, ठीक है ना, वैसे तो नहीं है, स्मॉलेस्ट यही है, तो उससे जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकती क्योंकि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है हमारे पास कितनी? 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है ना। तो ये दो जो पॉइंट हैं आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो मैक्रोग्राफ वाला आपसे क्या पूछा जा सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास किसके हवाले से था? लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो किसके हवाले से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से। मैंने पहले भी बताया था कि मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया। अगर आप ये भी दोनों टर्म देखना चाहते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन, तो पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये अलहदा से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताई ये बात। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो इसकी समझ लग गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।